बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन और वेलकम करती हूं आपका समरीन इन द किचन में। ये फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में रमज़ान सीरीज़ की एक और रेसिपी बनने जा रही है। ये आज बनाएंगे हम इफ्तार स्पेशल चना चाट। एकदम मसालेदार और चटखारेदार ये चाट बन के रेडी होगी, क्योंकि इसे बनाएंगे हम मुख्तलिफ तरीके के साथ। ना तो आपके गले को मसाले लगेंगे, क्योंकि हम मसालों को इस तरह फ्राई करके डालेंगे कि चाट का जो मज़ा है वो भी दुबाला हो जाएगा। और इफ्तार के लिए ये हेल्दी ऑप्शन तो है ही है। चले इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, इसके लिए एक बाउल लिया है, उसमें ऐड करेंगे हम पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच। ये साथ में ऐड करूँगी मैं सूखा धनिया जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, और साथ में ज़ीरा। इन दोनों को मैंने इकट्ठा ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था आसानी के लिए। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। ये साथ में से चटखारेदार बनाने के लिए ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून चाट मसाला। जी साथ में ऐड करेंगे काला नमक 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। काला नमक ऐड करने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पाउडर ऐड करेंगे चौथाई चाय का चम्मच, इससे फ्लेवर भी आएगा और खूबसूरत सा कलर भी आएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच पानी ऐड कर लीजिएगा, और इसे मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। बहुत कम मसालों के साथ बनाएंगे, और किचन में मौजूद मसाला जहाँ से ये बन जाती है, लेकिन इसका जो फ्लेवर होता है ना वो इतना अमेजिंग होगा और इतना ज़बरदस्त ये बन के रेडी होगी कि आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली फीलिंग आएगी। इसे रख देते हैं साइड पे। जी यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। सिर्फ 1 खाने के चम्मच इतना मैंने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें, आधा चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, इससे जो फ्लेवर है ऑयल में आ जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे आधी चाय का चम्मच, दोनों ले लिए थे मैंने आधी चाय का चम्मच। जी फ्रेंड, बस इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड्स के लिए ही, ताकि इसका जो अरोमा है खुशबू आने लग जाए। हिलाना आपने बिल्कुल नहीं है, और जो फ्लेम है आपने लो रखनी है। जी फ्रेंड्स, अब इसमें ऐड करेंगे जो मसाले वाला मिक्सचर हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था वो ऐड कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, इसमें पानी ऐड करने का बेसिकली मकसद यही था, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर तो जाएंगी नहीं। अगर हम डायरेक्ट इसमें मसाले ऐड कर लेते तो वो जल जाने थे, इसलिए मैंने पानी मिक्स करके फिर ऐड किए हैं। जी ये स्टेप करने से जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से भुन जाते हैं, और इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे जो चाट के मसाले हैं वो हमारे गले को नहीं लगेंगे। अगर हम चाट में कच्चे मसाले ऐड कर देते हैं तो वो बाइट लेते ही हमारे गले को लगते हैं। जिसमें सफ़ेद चने बॉईल किए हुए मैंने ऐड कर दिए हैं 1.5 कप। चनों को सारी रात के लिए मैंने भिगो दिया था और इन्हें बॉईल कर लिया था, सिंपली कुछ ऐड नहीं किया। जब आप चनों को सोक करेंगे भिगोएंगे तो इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, इससे ये का फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर तक। जिसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे चौथाई कप। सिंपली हमने इमली लेके बस उसे सोक कर लिया था, भिगो लिया था, और उसके बाद उसका जो पल्प है वो रेडी हो जाता है। इमली का जो पल्प मैंने ऐड किया है वो चौथाई कप ही ऐड किया है, क्योंकि नेक्स्ट चल के इसमें लेमन वगैरह भी ऐड करेंगे, और बेसिकली खटास हमने उतनी ही ऐड करनी है जितनी अच्छी लगे। ये फ्रेंड, जिसे मैंने फ्राई किया और देखे जो ग्रेवी है वो गाढ़ी से होके पेंदे को लग गई है। कवर कर देंगे इसे और फ्लेम ऑफ कर देना है। कवर करना है सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरह से चनों के साथ अब्जॉर्ब हो जाएं। मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे और बस इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम अगला प्रोसेस करेंगे। ये फ्रेंड्स, जो चने वो बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। एक खीरा ले लिया था मैंने मीडियम साइज़ का, चॉप किया हुआ, वो ऐड कर देंगे। एक प्याज लिया था मैंने छोटे साइज़ का, ब्रिक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर लेंगे। टमाटर लिया यहाँ पे मैंने 1 अदद, जी ये भी बीजों समेत ही मैंने कट किया हुआ है। टमाटर भी ऐड कर लिया है हमने। अब इसमें मैं ऐड करूँगी पोटैटो। आलू लिए थे मैंने 2 मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने कटिंग कर लिया था, उसके बाद बॉईल किया था थोड़ा सा नमक डाल के। ये अब इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें। 2 अदद हरी मिर्चें लेके ब्रिक स्लाइसिस में कट कर ली थी। हाँ, आप जितना खाना पसंद करते हैं आप ऐड कर लीजिएगा। लेमन ऐड करेंगे, आधा लेमन लेके मैंने स्क्वीज़ कर लिया था। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जी इसके बेहतरीन और खुशबूदार बनाने के लिए इसमें ऐड करूँगी मैं हरा धनिया, और साथ में पुदीना बारीक कटा हुआ। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, और देखने में तो ये माशाल्लाह खूबसूरत लगेगी ही। जी फ्रेंड्स, बस इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेंगे हम। इसकी जो मिक्सिंग है आपने बहुत अच्छे से 1 मिनट के लिए ज़रूर करनी है,
कि जितना भी मसाला है वो वेजिटेबल के साथ अच्छा सा कोट हो जाए और इसका जो फ्लेवर है वो वेजिटेबल्स में भी आ जाए। इफ्तार में अगर आप लोग फ्राई चीज़ें खा खा के बोर हो चुके हैं तो इस हेल्दी वर्जन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्दी भी है और लजीज भी है और चटखारेदार तो मसालेदार तो ये है ही। आपको आई होप ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखें माशाल्लाह जो चने हैं इसके उस पर मसाला कितना अच्छा कोट हुआ है, वेजिटेबल्स पे देखिए कितना अच्छा मसाला कोट हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि मसाला जो है वो कम रह जाता है और जो वेजिटेबल्स और चने हैं वो रूखे रूखे से लगते हैं, मज़े के नहीं लगते। लेकिन ये इंशाल्लाह एकदम जूसी बन के रेडी हुए हैं। आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये चाट बन के रेडी हुई है। पार्टीज़ के लिए ये परफेक्ट है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक प्रेस कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पर लेमन स्क्वीज़ करें और इसे इंजॉय कीजिए। कल की इफ्तारी में आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त ये बनी है। और मसाला देखिए आप कितना अच्छा कोट हुआ है चनों पे, वेजिटेबल्स पे। बस यही चीज़ हमें चाहिए थी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी ही न्यू डिलीशियस और डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह पाक आप सब देखने वालों के दस्तरखान वसी से वसी तर करे। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।